सपने वह नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हैं। सपने तो वह होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। डॉ एपीजे अब्दुल कलाम। 21वीं सदी में आज भारत जहां पर भी है वह बहुत संघर्ष के बाद पहुंचा है। पहला संघर्ष देश की गुलामी थी। दूसरा संघर्ष देश में अपनी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। भारत किसी न किसी तरीके से आजाद तो हो गया, लेकिन आगे देश का क्या होगा यह किसी को नहीं पता था। भारत के लिए आजादी मिलना ही बहुत बड़ी बात थी। आजादी मिलने के बाद भारत को अमेरिका, फ्रांस, चाइना जैसे बड़े बड़े देशों से हर रोज धमकियां मिला करती थी। इसी दौरान भारत में एक ऐसे इंसान का जन्म हुआ जिसने भारत देश को अपने कंधों पर उठाकर आज एक ऐसे मुकाम पर खड़ा कर दिया। 21वीं सदी में भारत जहां भी है वह उनके बहुत बड़े योगदान के कारण ही है। आप शायद समझ ही गए होंगे, यह है भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम की वजह से आज भारत रशिया, अमेरिका, नॉर्थ कोरिया जैसे बड़े बड़े देशों को टक्कर दे पाता है, क्योंकि पहले के समय में भारत के पास कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, जिसके कारण भारत की कोई इज्जत नहीं होती थी। किसी भी देश की वैल्यू उसकी टेक्नोलॉजी के द्वारा ही देखी जाती है। अब्दुल कलाम जी ने भारत को टेक्नोलॉजी दी, मिसाइल दी, न्यूक्लियर वेपन्स दिया, इसके साथ ही भारत को न्यूक्लियर संपन्न देश बना दिया। यह सब हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। डॉ कलाम को यह कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिली थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा संघर्ष छुपा हुआ है। प्राथमिक शिक्षा। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। इनके माता पिता अधिक पढ़े लिखे नहीं थे। इनका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुल अब्दीन एक नाविक थे जो रामेश्वरम में आए हिंदू तीर्थ यात्रियों को एक छोर से दूसरे छोर ले जाया करते थे। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, ऐसे में सिर्फ 2 वक्त का खाना ही बमुश्किल नसीब होता था। इन्हीं परिस्थितियों की वजह से अब्दुल कलाम को बचपन में ही काम करना पड़ा। इसलिए कलाम जी ने न्यूज़पेपर और मैगजीन बेचने का काम किया। इन परिस्थितियों के बाद भी कलाम जी पढ़ाई से विचलित नहीं हुए। उनके अंदर हमेशा कुछ नया सीखने की हमेशा चाह रहती थी। अब्दुल कलाम ने अपनी स्कूलिंग पास के ही एक छोटे से विद्यालय से की। जब उनकी उम्र 7 साल की थी तभी रामेश्वरम में एक भयंकर साइक्लोन आया, जिसके कारण उनके पिता की नाव व व्यवसाय लगभग खत्म हो गया। इसी उम्र में घर चलाने के लिए काम करना पड़ता था, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। अब्दुल कलाम का मानना था कि वह बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन वह एक नसीब वाले परिवार में पैदा हुए। उनके माता पिता अशिक्षित होने के बावजूद कलाम जी की बातों को समझते थे, इसके साथ ही उनका सपोर्ट भी करते थे। उनकी माँ उन्हें कुरान की बहुत सारी कहानियां सुनाया करती थी। उन्हें बचपन से ही सिखाया जाता था कि क्या सही है और क्या गलत है। उनके पिता भी बहुत ही नोबल पर्सन थे। किसी के साथ उन्होंने अपना हाई स्कूल रामनाथपुरम स्वर्ण मेट्रिकुलेशन स्कूल से पूरा किया। इसके बाद त्रिचनापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में 4 साल तक पढ़ाई की। यहाँ से उन्होंने 1954 में भौतिक विज्ञान से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद वह इंजीनियरिंग करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया। उनका सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन उनके पास एडमिशन के लिए 1000 रुपए नहीं थे। उस समय 1000 एक बड़ी रकम होती थी, इसलिए उनकी बहन जोरा ने अपने कंगन बेचकर अब्दुल कलाम जी का मिट में एडमिशन कराया। यहाँ तो उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा ली। यह बात अब्दुल कलाम जी को बहुत शर्मिंदगी भरी लगी। उन्होंने निश्चय किया कि सबके इतने मेहनत और सपोर्ट के बाद मुझे जीवन में बहुत कुछ बड़ा करना है। अब्दुल कलाम जी के करियर की शुरुआत 1960 में कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। यहाँ से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO में वैज्ञानिक के तौर पर काम किया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत भारतीय सेना के लिए छोटे हेलीकॉप्टर बनाकर की। DRDO में अब्दुल कलाम को अपने काम से संतुष्ट नहीं मिल रही थी। डॉक्टर कलाम पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के सदस्य भी थे। इस दौरान उन्हें भारत के प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ काम करने का मौका मिला। साल 1969 में उन्हें इसरो के परियोजना निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया। यहाँ पर उन्होंने भारत के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना के निदेशक के तौर पर काम किया। इसी परियोजना के सफलता के परिणामस्वरूप भारत का पहला उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्षा में वर्ष 1980 में स्थापित किया गया। इसरो में शामिल होना कलाम के करियर का टर्निंग पॉइंट था। जब उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना पर काम किया तब उन्हें लगा कि जैसे वह वही कार्य कर रहे हैं जिसमें उनका मन लगता है। अब्दुल कलाम की वैज्ञानिक के रूप में सफलताएं। अमेरिका के अंतरिक्ष संगठन नासा से डॉ कलाम को बुलावा आया। वे 1963 में नासा गए। भारत के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक राजा रामन्ना की देखरेख में पहला परमाणु परीक्षण किया गया। डॉ कलाम को पोखरण में 1978 में परमाणु परीक्षण देखने के लिए बुलाया गया। डॉ कलाम अपने कार्य की सफलताओं से 70 व 80 के दशक में बहुत प्रसिद्ध हुए। उनका नाम भारत के बड़े वैज्ञानिकों में शामिल होने लगा। उनकी कद इतना बड़ा हुआ कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बगैर अपने कैबिनेट की सहमति के डॉ कलाम को कुछ सीक्रेट प्रोजेक्ट पर कार्य करने की अनुमति दे दी। भारत सरकार ने महत्वाकांक्षी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रारंभ डॉक्टर कलाम की देखरेख में किया। वह इस परियोजना के मुख्य अधिकारी थे। इन्होंने ही भारत को अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें दी। भारत के दूसरे परमाणु परीक्षण में डॉ कलाम इस प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर थे। इसमें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौरान उन्हें देश की मीडिया कवरेज ने सबसे बड़ा परमाणु वैज्ञानिक बना दिया। डॉ कलाम ने हृदय चिकित्सक सोमा राजू के साथ मिलकर 1998 में एक कम कीमत का कोरोनरी स्टेंट का विकास किया।
इसे कलाम राजू स्टंट के नाम से जाना जाता है। एनडीए की गठबंधन सरकार ने उन्हें साल 2002 में राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। उन्होंने अपनी प्रतिद्वंद्वी लक्ष्मी सहगल को भारी मतों से हराकर जीत दर्ज की। भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में 25 जुलाई 2002 को शपथ ली। डॉ कलाम राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न प्राप्त करने वाले तीसरे राष्ट्रपति है। इससे पहले डॉ राधाकृष्णन, डॉ जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न मिला था। डॉक्टर कलाम ने राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के बाद विभिन्न क्षेत्रों में काम किया। वे शिक्षण, लेखन, मार्गदर्शन तथा शोध जैसे कार्यों में व्यस्त रहे। डॉ कलाम ने विभिन्न संस्थानों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में काम किया। उनमें प्रमुख रूप से IIM शिलोंग, IIM अहमदाबाद, IIM इंदौर संस्थानों शामिल है। इसी के साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट बैंगलोर तथा अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई में भी एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर के रूप में जुड़े रहे। डॉक्टर कलाम ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी व अन्ना यूनिवर्सिटी में सूचना प्रौद्योगिकी की भी शिक्षा दी। डॉ कलाम ने देश के युवाओं के भविष्य को और बेहतर बनाने के लिए व्हाट कैन आई गिव की भी शुरुआत की, जिसका उद्देश्य देश से भ्रष्टाचार का सफाया करना है। देश के युवाओं में उनकी लोकप्रियता को देखते हुए 2 बार MTV यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए भी मनोनीत किया गया। उनके जीवन पर आधारित फिल्म 2011 आई एम कलाम प्रदर्शित हुई। 27 जुलाई 2015 दिन सोमवार को डॉ कलाम अपने काफिले के साथ IIM शिलोंग जा रहे थे। उनकी कार के आगे एक खुली जिप्सी में कुछ सुरक्षाकर्मी थे। उनमें से एक सुरक्षाकर्मी जिप्सी में बंदूक लिए खड़ा था। सफर की करीब 1 घंटे बाद डॉ कलाम ने पूछा, वह खड़ा क्यों है? वह थक जाएगा, यह सजा जैसा है। डॉ कलाम चाहते थे कि वह बैठ जाए। यह बात सुरक्षाकर्मी तक पहुंचाई गई, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसके बाद उन्होंने उस जवान से मिलने की इच्छा जाहिर की। जब वह IIM शिलोंग पहुंचे तो उस जवान को डॉ कलाम से मिलने के लिए लाया गया। डॉ कलाम ने उसका अभिवादन किया, जवान से हाथ मिलाया, कहा शुक्रिया दोस्त। उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम थके हुए हो? कुछ खाना चाहोगे? माफ करना, तुम्हें मेरी वजह से इतनी देर खड़े रहना पड़ा। डॉ कलाम कभी लेक्चर के लिए लेट नहीं होना चाहते थे। वह कहते थे कि छात्रों को इंतजार नहीं कराना चाहिए। उन्होंने अपना लेक्चर शुरू किया। उनका एक वाक्य ही पूरा हो पाया था, तभी वह लेक्चर हॉल में ही गिर पड़े। डॉ कलाम को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन वह उन्हें बचा नहीं पाए। उनकी मृत्यु का कारण दिल का दौरा बताया गया। कलाम तुम्हें सलाम।